कोई भी सांपों के साथ खेलने की कोशिश ना करें, क्योंकि सांपों से खेलना एक तरीके से जानलेवा हो सकता है। आप देख सकते हो ये मुझको बाइट नहीं कर रहा है कि देखते ही मुझको ये काटने के लिए दौड़ रहा हो, क्योंकि सांप इस तरीके से अनायास किसी को काटते नहीं हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यह किसी को काट ले। अब देख सकते हो किस तरीके से ये मेरे पास खेल रहा है, मेरे ऊपर आ रहा है, जा रहा है। आप पास से दिखाने की कोशिश करें तो क्या है कि मैं इसको और भी अपने पास नज़दीक ला सकता हूं, लेकिन सिर्फ मुझे इसको नज़दीक ला के कोई स्टंटबाजी करके नहीं दिखाना। जय परोपकार, जय परोपकार। मैं आज परिवार है, घर है, यहाँ पर बुलाया गया हूँ। आप देख सकते हो परिवार के लोग खड़े हुए हैं। किस तरीके से मनुष्य सहम जाता है जब भी उसके घर में कोई ऐसा जीव निकलता है जिसको कि सांप बोला जाता है। सांप से क्या है कि मनुष्य के हृदय में बहुत ही डर बैठा हुआ है, क्योंकि मनुष्य जब भी धरती पर आता है तो इस तरीके की भावना को लेकर पैदा होता है कि मैं कभी भी मरूंगा नहीं। मृत्यु से मनुष्य को बहुत ही डर लगता है, लेकिन मरना तो सबको है, कोई भी हो। तो सांपों को जब भी कोई व्यक्ति देखता है तो उसको मौत का भय व्यापता है और बहुत ही डर जाता है। लेकिन प्रत्येक सांप जानलेवा नहीं होता है। कुछ सांप हमारे लिए जानलेवा न होकर हमारे लिए प्रकृति के द्वारा वरदान के रूप में। अभी हम देखते हैं कौन सा सांप है, वो फिर आपको और बताने की कोशिश करूँगा क्या है। डिब्बा ले आओ। आप देख सकते हो यहाँ पर ये बता रहे हैं भाई लोग, ये जूते हैं, जूते के नीचे कोई सांप बैठा हुआ है। तो अभी हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। ये देख सकते हैं आप बैठा हुआ है, तो अभी दिखाएंगे हम इसको। आप देखते हुए दिखा सकते हो, ऊपर भी आ सकते हैं आप, इधर से इसको दिखा सकते हैं। आप देख सकते हो किस तरीके से छोटी से छोटी जगह में बैठ सकता है छुप के। अब देख सकते हो किस तरीके, ये हमारा जाना पहचाना भाई रजतवंशी जिसको बोलते हैं, यह बिना जहर वाला नॉन वेनेमस सांप बिन विषारी। यह घरों में अक्सर करके चूहे वगैरह या आप समझ सकते हो चिड़ियों के बच्चे अंडे वगैरह खाने के लिए घर में आ जाते हैं। तो अभी हम इसको सुरक्षित तरीके से यहाँ से पकड़कर डिब्बे में डालेंगे और आपको और जानकारी देने की कोशिश करेंगे। क्या चाहूँगा कि जब भी यह सांप प्रकृति के लिए वरदान है, क्योंकि यह एक कहीं कर दो जैविक चक्र को, प्रकृति के जैविक चक्र को बनाए रखने के लिए यह जीव प्रकृति ने बनाए हैं। लेकिन मनुष्य से जाने अनजाने इनकी मृत्यु कर देता है, क्योंकि प्रत्येक सांप हानिकारक नहीं होता है। अभी क्या है कि यह सांप चूहों को खाते हैं, तो एक जैविक चक्र है प्रकृति का। आप समझ सकते हैं किस तरीके से चलता है, पहिया घूमता है, होता तो कुछ नहीं है मेरे साथ। देख सकते हो आप किस तरीके से बैठा हुआ है, शांत स्वभाव का। सांपों का स्वभाव बहुत ही शांत होता है। यह किसी को वाइट करना नहीं चाहता, किसी को काटना नहीं चाहता है। लेकिन जब भी इसको ऐसा लगेगा कि मेरे प्राणों का संकट है तो यह फिर काटने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या है कि सांप बहुत ही शर्मीले स्वभाव का होता है और मनुष्यों से यह अक्सर करके दूर ही रहना चाहता है। आप देख सकते हो किस तरीके से बैठा हुआ है। अब आप देख सकते हो मैं इसके कितने करीब और कितने पास हूँ। आप देख सकते हो मेरा हाथ इसके कितने पास और कितने करीब हो सकता है। ये मनुष्य से दूर ही रहना चाहता है। क्या है कि ये देख सकते हो आप किस तरीके से भागने की कोशिश कर रहा है। ये अभी बच्चा है। मैंने आपको बड़े बड़े सांप पकड़ के दिखाए थे रजतवंशी के, लेकिन ये क्या है कि अभी बच्चा है। आप देख सकते हो किस तरीके से छूटने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने इसको ऊपर पकड़ रखा है इसीलिए क्योंकि ये अपनी पूंछ तोड़ देते हैं इस तरीके से। ये इसके घूमने का मकसद ये होता है कि ये अपनी पूंछ तोड़ के और मेरे हाथ से भागना चाहता है। आप देख सकते हो ये अभी छोटा है, तो इसका मुंह किस प्रकार का है, बच्चा है, आप समझ सकते हो। ये रसल्स वाइपर जैसा लग रहा है, इसकी फुंकार पास से सुनाई जाए तो आप देख सकते हो। लेकिन यह रसल्स वाइपर बिल्कुल भी नहीं है, रजतवंशी का बच्चा है। इसको घर में गुड़हरा नाम से भी जाना जाता है और इसको हमारे यहाँ चमेली नाम से भी जानते हैं। जब ये मैं बोलूँगा कि यह इसको इंग्लिश में ब्लैक हेड स्नेक भी बोला जाता है और विष बिल्कुल नहीं होता है। अगस्त के महीने में यह इसकी मादा अंडा देती है और लगभग 8 से 10 बच्चे निकलते हैं। अभी मैं इसको डिब्बे में डालूंगा और जब इसको हम छोड़ेंगे तो आपको और जानकारी प्रदान करेंगे।
काम तो बहुत छोटा सा था, लेकिन मैं सारे भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा देखा देखी कोई भी सांपों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करे। यह मेरा इन जीवों के प्रति प्रेम और मेरे उस्ताद श्री मुरली वाले का आशीर्वाद और मेरा अनुभव, यह सारी चीज़ें काम में आती हैं। तो कोई भी देखा देखी सांपों से खेलने की कोशिश ना करे। जय परोपकार, जय परोपकार, जय परोपकार, जय परोपकार। आप देख सकते हो मैंने कल एक रियासी इलाके से एक सांप का बच्चा पकड़ा था, छोटा सा। अभी आप देख सकते हो मैंने इसको मनुष्यों के बीच से पकड़ा था, जहाँ पर के मनुष्य रहते हैं तो मनुष्य अक्सर सांपों से डरता है। तो अभी मैं इसको आप देख सकते हो, आप दिखाओ जरा एक मिनट। यह मनुष्य से दूर प्राकृतिक वातावरण, सांपों के रहने की बहुत ही अच्छी जगह। तो मैं इसको यहाँ पर ला के छोड़ दूँगा। आप देख सकते हो किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे देखने के लिए खड़े हुए हैं। तो इन्हें भी जानकारी मिलेगी कि सांपों को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि सांप प्रकृति के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो अभी मैं आपको इसको निकाल के इसकी खूबसूरती दिखाने की कोशिश। आप देख सकते हो कितना प्यारा सुंदर सा छोटा सा सांप, जिसको कि हमारे गांव की भाषा में चमेली बोला जाता है। इसको ये नगदवंशी का सांप, नगदवंशी का बच्चा है, जिसको कि रजतवंशी नाम से जाना जाता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसको नगदवंशी या चमेली के नाम से जानते हैं। यह रजतवंशी का बच्चा है। इसमें क्या है कि विष बिल्कुल नहीं पाया जाता। आप देख सकते हो किस तरीके से इसका कलर किस तरीके से बैठा हुआ है। घरों में अक्सर ये निकलता है। तो इस सांप को देखते ही अनायास हमें मार देना, जूम करके दिखाएं इसकी पहचान, लोग देखें और समझें कि अनायास ही इसको मारे ना। यह हमारे लिए हमारा मित्र है एक तरीके से, क्योंकि यह हमारे पर्यावरण में जो कि कॉकरोच या छिपकली, चूहे या ये मैं कहूँगा कि पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे अंडे वगैरह खाता है और अपना जीवन यापन करता है। तो यह पर्यावरण के चक्र को आगे ले जाने के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। आप देख सकते हो मैंने इसको पकड़ा। मैं आपको इसके स्वभाव से परिचित कराऊंगा। ये बहुत ही सीधी सरल प्रजाति है। यह किसी को भी अनायास नहीं काटता है कि यह किसी को। आप और पास आके इसके मुंह को दिखाएं कि जब ये छोटा होता है तो इसका मुंह किस तरीके से होता है, इसकी मुंह की बनावट कैसी होती है। लेकिन जब ये थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इसका मुंह बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। इसका नाम ब्लैक हेड रॉयल स्नेक इसी वजह से पड़ा हुआ है। और आपके इसके ऊपर ये जो आपको निशान दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल लाल कलर का इसकी पीठ हो जाएगी। और इसके ये जो अभी आपको चॉकलेटी कलर के स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, काले कलर के हो जाएंगे। और इस पर ये जो सल्क होता है, ये बहुत ही चिकना सल्क पाया जाता है। और ये मिट्टी के घरों में और या मैं कहूँगा कि झाड़ फूस की जगह में रहना अत्यंत पसंद करता है। तो आपको मैंने इसकी पहचान बताई। सांपों की तो बहुत ही पहचान होती है। आप देख सकते हो यह इसका बहुत ही सरल सीधा सच्चा स्वभाव। यह वाइट नहीं करता है, यह काटता नहीं है। लेकिन मैं सारे भाइयों से निवेदन करूंगा कि मेरा देखा कोई भी सांपों के साथ खेलने की कोशिश ना करे, क्योंकि सांपों से खेलना एक तरीके से जानलेवा हो सकता है। आप देख सकते हो ये मुझको वाइट नहीं कर रहा है कि देखते ही मुझको ये काटने के लिए दौड़ रहा हो, क्योंकि सांप इस तरीके से अनायास किसी को काटते नहीं हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यह किसी को काट ले। अब देख सकते हो किस तरीके से ये मेरे पास खेल रहा है, मेरे ऊपर आ रहा है। आप पास से दिखाने की कोशिश करें तो क्या है कि मैं इसको और भी अपने पास नज़दीक ला सकता हूं, लेकिन सिर्फ मुझे इसको नज़दीक ला के कोई स्टंटबाजी करके नहीं दिखाना है। बस मनुष्यों को समझाना है, मनुष्यों को बताना है कि सांप बहुत ही सीधी सरल प्रजाति होती है और यह मनुष्यों से दूर रहना चाहती है। सांप अनायास किसी पर भी हमला नहीं करते हैं कि मनुष्यों को देखें और उस पर हमला करते हैं, क्योंकि सांप मनुष्यों का दुश्मन नहीं है, लेकिन मनुष्य सांपों का दुश्मन है। तो मनुष्य सांपों को तो मार देता है जान कर भी, लेकिन यह सांप कभी मनुष्यों को जान कर नहीं मारता है। यह जब भी अपनी जान खतरे में पाता है तो हो सकता है कि मनुष्य के ऊपर आक्रमण कर दे। लेकिन भारत में मैं कहूँगा कि पूरे संसार में भारत में मात्र 5 प्रजातियाँ ऐसी हैं जो जानलेवा हैं। बाकी मैं कहूँगा 50 प्रजातियाँ ऐसी हैं जिनमें कि बहुत कम विष पाया जाता है। बाकी प्रजातियाँ उनमें बिल्कुल भी विष नहीं पाया जाता है। तो हमें 5 प्रजातियों से बहुत ही सावधान रहना चाहिए, जिसमें कि कोबरा, करेत, वाइपर और किंग कोबरा, ये प्रजातियाँ आती हैं। ये बहुत ही विषैली प्रजातियाँ हैं, इनसे हमें बचकर रहना चाहिए। एक होता है, मैं उसको बोलूँगा कि वाइपर की बहुत सी प्रजातियाँ हैं। वाइपर में फिर बहुत सी जानकारियाँ, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके के सांप हैं। और भी सांप होते हैं जहरीले होते हैं, लेकिन इस सांप में बिल्कुल भी जहर नहीं पाया जाता। अब इसके माहौल में मैं इसको छोड़ दूँगा। मुझे जब भी मैं किसी सांप को रिलीज़ करता हूँ, छोड़ता हूँ, उसके परिवेश में उसके प्राण बचाता हूँ, तो आप देख सकते हो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये जा सकता है, ये आ जाता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है।